मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अवध के बारे में चर्चा करते हैं। सामने घर पे चलते हैं। वहाँ पर अवध का संस्थापक शाह आदत खां को माना जाता है, जिसकी राजधानी फैजाबाद थी। ठीक, फैजाबाद थी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, क्या सुनिएगा। सादत खां, इसे हम नादिर शाह को नॉर्थ में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए 1739 में, और उसने स्वयं स्वयं भी नादिर शाह के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अतः यह नादिर शाह ने इससे 20 करोड़ रुपए मांगा, और उसने और मंदिर में जाकर वहाँ पर इसने आत्महत्या कर लिया। सफदरजंग भतीजा और दामाद था उसका। 1739 से 54, यह सफा घर 20 का वहाँ पर सफदरजंग मोहम्मद शाह के फरमान द्वारा अवध का नवाब बना। इसने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य निष्पक्षता की नीति अपनाई। कैसी नीति? निष्पक्षता नीति अपनाई। सुजाउद्दौला की बात करते हैं। 1754 से 1775 से चकरियाव पुल के पास में लखनऊ में स्वागत किया गया इसका शाह आलम द्वितीय का। इसने लखनऊ में स्वागत किया शाह आलम द्वितीय का 54 से 75 के बीच में। पानी में अहमद शाह अब्दाली का इसने साथ दिया। बक्सर के युद्ध में मंदिर के पास में अंग्रेजों से पराजित हुआ, यह भी सुजाउद्दौला भी। ठीक, और इसी समय वहाँ बनारस की संधि है। विमल के घर पे, विमल सिंह जो घर है, विमल सिंह के घर पे वहाँ पे चलते हैं। बनारस की संधि सुजाउद्दौला वहाँ वारंग हेस्टिंग के बीच होती है। इसमें कड़ा और इलाहाबाद को बेच दिया। इसने कड़ा और इलाहाबाद को क्या किया? बेच दिया। तथा अनाज वितरण के पास में वहाँ पर जाकर वहाँ पर रुहेलखंड पर सुजाउद्दौला का आक्रमण करके काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रूहेलों को यहाँ से निकाल देता है, और रूहेलों को अवध में मिला लेता है। रूहेल को आसफुद्दौला की बात करते हैं। आहिरान के पास में आसफुद्दौला 1775 से 97, यानी यह राज करते हैं कुल मिला के 27 साल। यहाँ पे मेरे दोस्त, सॉरी माफ़ करिएगा, 22 साल हो जाएगा। ईरान के पास में आसफुद्दौला के पास में जाकर राजधानी लखनऊ से फैजाबाद को स्थानांतरित किया। राजधानी लखनऊ से कहाँ ले गया? फैजाबाद को स्थानांतरित किया। ठीक, फैजाबाद की संधि की बात करते हैं तो 1775 क्योटान के पास में चलते हैं। वहाँ पर क्योटान के पास में वहाँ फैजाबाद की संधि 1775 क्योटान के पास में वहाँ वारंग हेस्टिंग व आसफुद्दौला के बीच होता है। किसके बीच? वारंग हेस्टिंग व आसफुद्दौला के बीच में यह होता है। नदी बगल में, नदी में चलते हैं। वहाँ पर बनारस पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई, तथा यहीं पर अवध की बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ली गई, नदी में ही। ठीक, बाद में संधि भंग हो गई और बेगमों को से धन को वसूलने का आदेश तथा हेस्टिंग पर महाभियोग लगा दिया गया। ठीक, तथा राज्य में चलते हैं। वहाँ पर मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण इसी ने करवाया था 1784 में। उसके बाद पलोदी घर पे आते हैं। वजीर अली, पलोदी के घर में वजीर अली नवाब बनता है। कौन? वजीर अली नवाब बनता है। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं सआदत अली खां। सआदत अली खां की बात करते हैं तो स्कूल के पास चल करके वहाँ पर अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया। इसने क्या किया? अंग्रेजों को इसने इलाहाबाद दे दिया। ठीक, 1801 में वेल्जरी की सहायक संधि स्वीकार कर ली। कहाँ पे? छत पर। 1801 में इसने वेल्जरी की सहायक संधि स्वीकार कर ली और राजा की उपाधि इसको दे दी गई। कैसी? सादत अली खां को राजा की उपाधि दे दी गई। ठीक, उसके बाद दोस्तों भट्टा पे चलते हैं। वहाँ पर गजीउद्दीन हैदर अली, भट्टा पर गणेश तो गजीउद्दीन हैदर अली राजा बनता है। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं दारू के पास में। वहाँ पर रसीरुद्दीन हैदर अली, कौन सा हैदर अली? रसीरुद्दीन हैदर अली वहाँ पर दारू के पास में। अमजद अली की बात करते हैं। नहर में जाकर के वहाँ पर अमजद अली भी शासक बनता है। उसके बाद वाजिद अली शाह की बात करते हैं। मामा के घर पर वहाँ पर चलते हैं। मामा के अपने घर पर वहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर कुशासन का आरोप लगा अवध को अंग्रेजों में मिला लिया। 1856 में अवध को अंग्रेजों में मिला लिया। इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।